नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। जया किशोरी जी के श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य अतिथि बने मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बुके भेंट कर आभार व्यक्त किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के औरा गांव में आयोजित श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ के चौथे दिन देश के सुप्रसिद्ध महान कथावाचिका जया किशोरी जी के श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। उन्होंने महान कथावाचिका का कथा सुनने के पश्चात बुके भेंट कर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। साथ ही उपस्थित लोगों से कहे कि जन्म देने वाले माता पिता का सेवा करना असली सेवा है। वहीं मौके पर उपस्थित हसनपुर के पूर्व विधायक राजकुमार राय और मनोज कुमार ने कहे कि पहले टीवी पर जया किशोरी जी का प्रवचन सुनते थे, लेकिन आज औरावासी और यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह की श्रेय है कि साक्षात जया किशोरी जी को इस महायज्ञ में प्रवचन करने लाए और हम लोगों को प्रवचन सुनने का मौका मिला। प्रवचन सुनने से मन की शांति मिलती है। महायज्ञ कमेटी के अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह के द्वारा आए हुए अतिथि गण को मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। वहीं कथावाचिका जया किशोरी जी द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को सुनाया गया कथा प्रवचन इतनी अच्छी लगी कि उपस्थित लाखों श्रद्धालु प्रसन्न होकर झूमने लगा था। बताते चले कि इस महायज्ञ में रात्रि को रासलीला होता है। विभिन्न प्रकार का आकर्षक झूला लगाया गया है। मौके पर भाजपा नेत्री सह पूर्व जिला परिषद सदस्य सुनीता सिंह, जिला परिषद सदस्य सुजीत कुमार सिंह, बम सिंह, संजय दास, निशांत अग्रवाल, आलोक कुमार, बुल्लू दास, प्रेमलाल यादव, गोपाल पासवान, गायत्री सिंह के अलावे अन्य कई लोग उपस्थित थे। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। भोगों का उपभोग किसे कहते हैं? आपको भूख लगती है? दो तीन घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए। व्यक्त करते हैं, यज्ञ कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और उनके साथ आए हुए तमाम हमारे मनोज जी ने निमंत्रण दिया इस यज्ञ के लिए। मैं में पड़ गया, क्या करूं, आया तो राजन जी जो कथावाचक है राम, उनका भजन और उनका प्रवचन कर्पूरी ग्राम से सुनते बाबू, संजय बाबू यहाँ की व्यवस्थापक कितने प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से आपने कथावाचक को बुलाया, उनकी बातों को सुना। एक तो ये अपराध हुआ कि इनका प्रवचन कर रहा था, ये नहीं प्रवाह छूट गया। कथावाचक का जो प्रवाह है वो छूट जाता है। इस गीत में समाप्त होता, आरती होती, लोग जाते तक कोई बात नहीं। मैं दो बातें निवेदित करना चाहता हूँ श्रोता बंधुओं को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया कर्मियों को और सभ्या किशोरी। 20,000 इस देश के कथावाचक हैं। 20,000 इस देश के कथावाचक और सभी कथावाचकों का 3 घंटे का प्रवचन होता है। अच्छी बात बोलो, अच्छी समझ रखो,
एक दूसरे से स्नेह करो, जो बोलो उस पर अडिग रहो। 30,000 में 3 घंटा, 60,000 घंटा। अब अच्छी बात बोल रहे हैं। अभी भजन लेकिन इसका प्रभाव के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? असली भजन का, असली कथा का ये माना जाता है। जैसे अब हम विशेष रूप से नहीं कहना चाहते, एक चीज कम कर दें, जितनी बात कथावाचक से सुन रहे हैं, वो जो अनुरोध कर रही है, वो जो प्यार दे रही है, वो जो आपको कोई संदेश दे रही है, उस पर आप अडिग रहेंगे। इस पर ध्यान देना चाहिए श्रोतागणों को, और अच्छी बात समझ के जाइए तो घर में द्वेष नहीं, भाई से भाई का प्रेम नहीं है, पड़ोसी से पड़ोसी का मिलन और स्नेह और श्रद्धा बढ़ता है। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने बुलाया, हम चले गए, इसलिए आए, अच्छी बात को सुनेंगे, अच्छी बात को ग्रहण करेंगे, और जब समय मिलेगा हम लोगों को उस बात को याद गाय और हारमोनियम और ढोलक बजाने के लिए मैं इस सब चीज को ध्यान देता हूँ। हाँ भाई, लोग गीत गा रहे थे, चल बात महोदय, वो आपकी आवाज ऊंची थी और इनकी आवाज इस पर भी जब ताल मिलता है तो संदेश अच्छा है, जब ताल नहीं मिलता है तो संदेश ढोलक की आवाज, नागर की आवाज, इस पर ध्यान देना है। आज मुरारी बाबा का भी नारायण प्रवचन चला, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। रमेश लोधा जी की बात मैं सुनता हूँ। भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, असली सेवा माता पिता का करना। इन बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तथा महोदया से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, दो काम में एक काम तू मेरा कर दे, देख कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, लेकिन तू रोज अंधेरा कर दे। आपका प्रेम, कथावाचक का स्नेह और आयोजकों का आशीर्वाद मेरे जैसे छोटे आदमी को मिला। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से नहीं, हसनपुर के जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा घूमिएगा।
इस प्रकार भगवान वामन अवतार में भोग तुम जन्मों से करते आए, आज तक तुम दुखी नहीं कर रहे हैं। अब कुछ बेस्वाद खिलाओ। बोलता है कोई, हमें हमेशा स्वादिष्ट ही भोजन चाहिए। भगवान कहे इन सब से तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि अगर तृप्ति चाहिए तो त्याग करना, छोड़ना पड़ेगा। तुम चीजें ग्रहण करते करते नहीं बोल सकते कि मुझसे छूट नहीं रही। आज कोई व्यक्ति है जिसको मीठा छोड़ना है, तो शुगर की बीमारी हो रही है, अब वो मीठा खाते खाते बोलेगा छूटता ही नहीं, ऐसे कैसे छूटेगा? एक दिन तो आप खाना बंद नहीं कर रहे, पर आसान होगा नहीं। चप्पल जूते उतार के आए, सबसे निवेदन है। आपने दुनिया कि तुम्हें मेरा में कोई तकलीफ ना, पर तुमने तो उसी को मुझे तुम बांट सको, मैंने तुमको परिवार दिया। आज माँ बाप भाई बहन ये सब सुख दुख बांटने के लिए तो है। अब एक समय बाद व्यक्ति इस परिवार में भी अकेला महसूस करता है। एक उम्र के बाद भगवान कहे मैंने तुमको हमसफर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, फिर तुम्हारे अपने बच्चे दिए कि तुम अपना परिवार और बना सको और बढ़ा सको, उन्हें पाल सको, उन्हें काम दिया, खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए। और तुमने तो इन्हीं सब चीजों को अपने दुख का कारण बनाया। तुम कैसे हो? अच्छा एक बात बताइए, अधिकतर जनों से आप पूछिए कि वो दुखी क्यों है, यही 4-5 कारण है।
पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी। आज सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसी चीज में आ रही है ना, बच्चे और माँ बाप की नहीं बन रही ठीक से। आप जहाँ काम करते हैं आप उस मालिक से दुखी, मालिक आपसे दुखी, हम रिश्तेदारों से दुखी तो रिश्तेदार हमसे दुखी। तो भगवान कहे जो जो मैंने तुम्हें तुम्हारे सुख के लिए दिया तुमने उसी को अपने दुख का कारण बनाया। सेठ जी है, धर्म का बहुत काम करते हैं, उनको पता चले किसी गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, गांव वालों को दूसरे गांव पानी लेने जाना पड़ता है, तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा काम किया, बताओ हाँ कि ना, जोर से। अब सब गांव वालों को थोड़ी आसानी हो गई। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है और वो कुएं में। पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना बच्चे आए गिर जाए, बताओ इसीलिए बनवाया था क्या? गलती किसकी है? हमारी, कि हमने छोटे बच्चे को कुएं के पास जाना। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं बताओ? खुद अंदर जाके रस्सी से बाल्टी को बांधते हैं, बाहर खड़े रहकर बाल्टी नीचे फेंक के रस्सी खींचकर पानी निकालते हैं। तो ये संसार कुएं की तरह है, बाहर रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते हैं। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। भगवान कहे मैंने तुम्हें ये संसार इसीलिए दिया कि तुम्हें भजन करने में, सत्संग करने में, अच्छे कर्म करने में दिक्कत न हो। तुमने तो इन्हीं सबको कारण बना दिया। आज भगवान को नहीं मानने के भी यही कारण है। किसी से पूछ लीजिए भैया आप इतनी पूजा पाठ क्यों नहीं करते, नाम जप को, कहीं फुर्सत ही कहाँ है? परिवार से फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत नहीं, रिश्तों से फुर्सत नहीं। भगवान को ये सब मैंने इसलिए थोड़ी दिया था कि मुझे ही भूल जाओ, तुम तो मुझे ही भूल गए। और आज एक बात बताइए, ये बिल्कुल सच है कि हम भगवान को कितना ही समय देते हैं क्या? सांसारिक चीजों में कितनी मर्यादा है। हम हर चीज काम समय पर कर रहे हैं, रिश्ते समय पर निभा रहे हैं, छुट्टियां भी समय पर ले रहे हैं, लेकिन वही भगवान के समय हम समय देखकर जाते हैं। जिस दिन हमारी छुट्टी हो, जितनी दुकानें हैं, दुकानें बंद करके पुरुष उसी दिन आएंगे। ये घर में शादी हो जाए 10-10 दिन तक इनकी दुकानें बंद होगी। और यही व्यक्ति जो भगवान को अपने हिसाब से समय देता है, जब इसके जीवन में दिक्कत आती है तो आधी रात में भी भगवान इसको एक पैर पर खड़ा चाहिए। नहीं आए, काम नहीं बना, भगवान है ही नहीं, होते तो ऐसा होता। भगवान कहेंगे तुम कितना तो स्वार्थ अनुसार ही मुझसे रिश्ता रख रहे हो। जब तुम्हें काम पड़ता है तुम्हें बड़ी मेरी याद आ जाती है, जब काम नहीं तो तुम्हें मेरी याद नहीं आती। और ये सत्संगी नहीं होता। एक बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत में। जब भगवान महाभारत का युद्ध सब जीत गए तो भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं, तो कुंती माता से भी मिलते हैं। तो कुंती माता ने जाते जाते कहा कि मुझे कुछ मांगना है, दोगे? तो भगवान कहे सबको देता हूं। तकलीफें भी देते हैं, सताते भी हैं, चेक करने के लिए कि आप भरोसा
जैसे कि तूने दिल को चुराया, सहने के बाद कुछ तो वापसी में मांगेंगे। भक्त कहे अब इतना कुछ मैंने सहन कर लिया, मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे।
बोल देना चाहिए, क्योंकि जो इस दरबार में दीन बन गया ना वो दुनिया में सेठ है, और यहाँ सेठ होने की कोशिश करता है तो आगे आप समझ ही सकते हैं। तो भगवान से कहना है, और ये सबको गाना है, तेरी नाम